नरक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जहां आत्माओं को उनके पापों के आधार पर दंडित किया जाता है। यह विश्वास है कि हर व्यक्ति के कर्म उसके अगले जीवन को प्रभावित करते हैं और नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में गंभीर पाप किए हैं। यमराज मृत्यु के देवता आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर नरक भेजते हैं। यमराज के पास दंड देने की शक्ति है और वे आत्माओं को उनके पापों के लिए उपयुक्त सजा देते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सहायक आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों की जांच करते हैं और उसे उसके अनुसार नरक में भेजा जाता है। नरक के प्रकार। गरुड़ पुराण के अनुसार नरकों का विवरण। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है जहां आत्माओं को उनके पापों के आधार पर अलग अलग सजा दी जाती है। तप्त सूर्प इस नरक में आत्माओं को लाल गरम लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। कुंभीपाक इस नरक में आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता है। रौरव इस नरक में आत्माओं को कांटेदार बिस्तरों पर लिटाया जाता है। वसाकुंड इस नरक में आत्माओं को गर्म बर्फ में डुबोया जाता है। सजाएं। शारीरिक कष्ट। नरक में आत्माओं को विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए उबलते तेल में डाला जाना, कांटेदार बिस्तरों पर लिटाया जाना, लाल गरम लोहे की छड़ों से पीटा जाना, जहर भरे सांपों से डंसवाया जाना। मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्टों के अलावा आत्माओं को मानसिक यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। ये मानसिक यातनाएं उनके पापों के अपराध बोध और पछतावे से उत्पन्न होती हैं। कर्म के सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म के सिद्धांत पर आत्मा का पुनर्जन्म निर्धारित होता है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने पर नरक में सजा मिलती है। पुनर्जन्म का चक्र। नरक में सजा भोगने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है। यदि आत्मा ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो उसे एक अच्छा जीवन मिल सकता है, अन्यथा उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। प्रायश्चित की प्रक्रिया। नरक में दी गई सजा आत्मा के लिए एक प्रकार का प्रायश्चित होती है। यह प्रायश्चित आत्मा को उसके पापों से मुक्त करने में मदद करता है। मोक्ष की प्राप्ति। प्रायश्चित के बाद यदि आत्मा अपने पापों से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। दान पुण्य। हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि नरक की यातना से बचने के लिए जीवित अवस्था में ही दान पुण्य करना चाहिए। यह आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है और उसे नरक की यातनाओं से बचा सकता है। व्रत और तपस्या। व्रत और तपस्या भी आत्मा को शुद्ध करने के महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। यह आत्मा को उसके पापों से मुक्त करने में मदद करता है और उसे स्वर्ग की ओर अग्रसर करता है। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सही तरीके से करने पर आत्मा को नरक में सजा से बचाया जा सकता है। श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म आत्माओं के तर्पण के लिए किए जाते हैं। यह कर्म आत्मा को शांति प्रदान करता है और उसे नरक की यातनाओं से बचा सकता है। ध्यान और योग। ध्यान और योग आत्मा को शुद्ध करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। यह आत्मा को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करने में मदद करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं। आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे भजन कीर्तन, पूजा अर्चना आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती हैं और उसे स्वर्ग या मोक्ष की ओर अग्रसर करती हैं। आत्मा का न्याय। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा के साथ जो भी किया जाता है वह उसके कर्मों के आधार पर और परमात्मा के न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह न्याय पूर्णतः निष्पक्ष और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है।
यह न्याय आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर उचित सजा या पुरस्कार देता है। यह निष्पक्षता और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है और आत्मा को उसके कर्मों का फल दिलाता है। नरक में आत्मा के साथ क्या किया जाता है, यह हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों और मान्यताओं में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह विवरण आत्मा के कर्मों, प्रायश्चित और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है। आत्मा को नरक में सजा मिलती है, जो उसे उसके पापों से मुक्त करने और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाने में मदद करती है। धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य, व्रत, तपस्या और आध्यात्मिक क्रियाएं आत्मा को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसे नरक की यातनाओं से बचा सकती हैं।